का जयंती मना रहे हैं। सर्वप्रथम आज विश्व होम्योपैथिक दिवस के अवसर पर होम्योपैथ चिकित्सा में लगे हमारे तमाम जितने भी ईश्वर सदृश चिकित्सक हैं सभी को विश्व होम्योपैथिक दिवस की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, असीम शुभकामनाएं देता हूं। आज सैमुअल हनीमैन साहब की आज जयंती है और होम्योपैथ एक ऐसी चिकित्सा विधा है जो असाध्य रोगों का जब कोई निदान नहीं मिलता है तो ऐसे दुरूह रोगों के इलाज के लिए भी लोग होम्योपैथ की ओर ही मुखातिब होते हैं। एलोपैथ की जो व्यवस्था है उस एलोपैथ में लोग तात्कालिक राहत उससे प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वह एक बीमारी का इलाज करके कई बीमारियों को जन्म देता है। लेकिन होम्योपैथ कोई साइड इफेक्ट नहीं देता है और यह किसी भी बीमारी को जड़ से समूल नष्ट करने के लिए एक कारगर चिकित्सा पद्धति है। और आज विडंबना यह है कि हमारे बिहार राज्य में जो होम्योपैथ चिकित्सकों को जो सम्मान मिलना चाहिए था और इस चिकित्सा पद्धति को जिस प्रकार से प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, इसमें सरकार पूरी तरह से फेलियर है। पूरे बिहार में मुजफ्फरपुर का ही एकमात्र आरबीटीएस होम्योपैथिक कॉलेज है जहां पर यहाँ मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल है और इसके अलावा कहीं अस्पताल नहीं है। तो आप जिस प्रकार से एलोपैथ को प्रमोट कर रहे थे, मैं समझता हूं उससे ज़्यादा होम्योपैथ को प्रमोट करना चाहिए था, क्योंकि जितनी आज बीमारियां हो रही है, एक बीमारी का इलाज करो एलोपैथ में और कई बीमारियों को और पाल लो, फिर उसके इलाज के लिए दौड़ते रहो। तो बीमारियों के बाद बीमारी, उसके बाद बीमारी और बीमारी जनित बीमारी जिस प्रकार से यह प्रसार हो रहा है उसको रोकना है तो लोगों को होम्योपैथ की ओर आना पड़ेगा। और ये होम्योपैथ जो ट्रीटमेंट है इसमें जो जिन दवाइयों का प्रयोग होता है वो दवा सर्वग्राह है, सभी उसको आसानी से ले सकते हैं। बच्चों को भी आसानी से वो दवा दी जा सकती है और बुजुर्गों को भी वो दवा आसानी से दी जा सकती है। इसलिए इससे बेहतर कोई चिकित्सा पद्धति हो ही नहीं सकती है। तो होम्योपैथ के लिए निश्चित रूप से सरकार को चाहिए कि जिस प्रकार से सभी जिलों में आप मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल खोल रहे हैं, उसी प्रकार से सभी जिलों में और सभी प्रखंड स्तर तक इस प्रकार के हॉस्पिटल खुलने चाहिए थी, अस्पताल, होम्योपैथ अस्पताल खुलना चाहिए। होम्योपैथी के डॉक्टर की बहाली हुई है लेकिन उनका एलोपैथिक इलाज करवाया जा रहा है। अच्छा एक चीज बताइए, बहाल कर दीजिएगा तो आप बहाल किसी को कर दिया, किसी भी आप मैकेनिक को कह दीजिए कि आकर के आपको काम करना है, उसको आपने टूल्स नहीं दिया है, उसको आपने इक्विपमेंट्स नहीं दिए, एनवायरमेंट नहीं दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया है, उसके लिए जो उनकी आवश्यक उपकरण है, जो दवाइयाँ हैं ये आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो डॉक्टर क्या करेंगे? आप जिस प्रकार से अंग्रेजी दवाइयों की सप्लाई कर रहे हैं, क्या होम्योपैथिक दवाइयों की सप्लाई कर रही है सरकार? नहीं कर रही है। तो आप जब दवा उपलब्ध नहीं कराएंगे, इनके जो चिकित्सा के जो साधन है वो उपलब्ध नहीं कराएंगे तो ये क्या करेंगे? ये बेनतीजा रहेंगे, असफल होंगे और सारा ठिकरा फिर आप चिकित्सकों पर फोड़ेंगे। आज हमारे साथियों ने अवगत कराया मुझे, क्योंकि मैं तो शिक्षक रहा हूँ और शिक्षकों की समस्या से अवगत रहा हूँ। अभी जो बताया हमें लोगों ने कि आपने राज्य के अंदर में शराबबंदी की है और अल्कोहल को आपने बैन किया है और ये होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो अल्कोहल में ही डाइल्यूट होती हैं, तो अल्कोहल को आपने प्रतिबंधित कर दिया और अब अल्कोहल खोजने आप होम्योपैथ डॉक्टर के आप क्लिनिक पर पहुंच रहे हैं। तो जब आप डॉक्टर के क्लिनिक पर पुलिस भेजिएगा तो उस क्लिनिक में कोई पेशेंट जाएगा? आप डेमोरलाइज कर रहे हैं होम्योपैथिक डॉक्टरों को। तो करने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि होम्योपैथी का डॉक्टर से एलोपैथी का इलाज करवाया जा रहा है। तो आप वही कराएंगे ना, जब होम्योपैथिक डॉक्टर से एलोपैथी का इलाज कराएंगे तो ही होगा। इनको बिल्कुल आप क्या कहेंगे? निश्चित इस मामले को हम उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे और व्यक्तिगत रूप से सरकार के स्तर पर जो कुछ भी पहल हो सकता है, हालांकि यह सरकार तो किसी की सुनती नहीं है लेकिन फिर भी सुनाने की कोशिश हमारी होगी। हम एक एमएलसी के नाते, एक विधान पार्षद होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि के होने के नाते हम जो भी आवाज उठा सकते हैं पूरी मुखरता के साथ उठाएंगे और हम चिकित्सकों के साथ खड़े हैं। होम्योपैथ चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए हम लगातार, चूंकि अभी तो मेरा पहला अनुभव था, पहली बार मैं सदन में गया था, अगर मुझे इसके पहले अगर लोग मिले होते और इस पर ध्यान आकृष्ट किया होते तो मैं इसी बार सदन के अंदर सवाल जवाब कर देता। इस मामले को लेकर हम लड़ेंगे और चिकित्सक जहां मुझे खोजेंगे उनके साथ खड़े मिलेंगे।